सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा और यहाँ की जो आपकी क्वेरीज हैं उन सभी को भी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जैसे जातक बहुत फुर्ती और चुस्ती में काम करने वाले होते हैं, ज़्यादा दूरदर्शिता नहीं रखते हैं और यही रीज़न है कि कई मर्तबा अपने ही डिसीज़न के कारण मुसीबत भी मोल लेने वाले रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो अचानक से काम कर रहे हैं, यानी टेम्परेरी थॉट्स या टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम को लेकर के जजमेंट करके काम कर रहे हैं, जबकि आपको प्लानिंग और या फिर कोई भी डिसीज़न दूरदर्शिता रख करके लेना चाहिए। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक कई मर्तबा इस कारण से अपना ज़्यादा नुकसान करा बैठते हैं। अब जैसे कि आपकी लाइफ में इतनी बड़ी जो है ट्रेजेडी आई, इस ट्रेजेडी में आपको जहाँ पर डट करके जो है सामना करना था, उसी जगह पे आप कहीं ना कहीं सब चीज़ काम धंधा सब छोड़ बाड़ के आप दूसरे जगह चल गए, जबकि वहाँ पर जाना इतना ज़्यादा आपके लिए भाग्यशाली है नहीं। तो इससे नुकसान तो एक तो वो हुआ कि जो बना बनाया गुडविल था, इतना आपका अच्छा खासा बिजनेस था, वो डिस्ट्रॉय हुआ। दूसरा, दूसरी जगह जा कर के अभी वहाँ से जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। लेकिन डोंट वरी, कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें है नहीं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपकी सही भी हो जाएगी। अभी लास्ट में इसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो यहाँ पर अब से ध्यान रखिए कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें, टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी काम ना करें। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा माइनर सा शॉर्ट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मर्करी माउंट डेवलप ठीक है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। यानी जो भी काम आपके हाथ में आएगा उसमें आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और यहाँ पर बात करें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। दोनों की लेंथ एक्सट्रीमली शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण पारिवारिक दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। वहीं सन भी जो है यहाँ पर कारक होता है आपके नेम फेम रिस्पेक्ट का सोसाइटी में, जिसके कारण इतना ज़्यादा नाम ख्याति आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है। अभी किसी भी बात से मेरे आघात मत होइएगा, पहले पूरा समझ लीजिएगा बात को, उसका कंक्लूजन भी निकलेगा, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ और रेमेडी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर गुरु इंडिकेट करता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी तो कभी भी ना नहीं करेंगे, हर प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए आप जो है हमेशा तैयार रहेंगे। और सूर्य बताता है कि किसी प्रकार का रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी रीज़न से आपने अपना बना बनाया काम, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के कहीं और सेटल्ड हो गए, क्योंकि सूर्य की भी उंगली लेंथ वाइज अच्छी जा रही है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। फिंगर के ऊपर देखा जाए तो जस्ट सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को यहाँ पर व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहना, इन सारी योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपके जो है नोट्स भी क्लियर कट है, जो स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रहने की सक्षमता को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। थोड़ा हठी किस्म का नेचर ये दर्शाता है, जिसके कारण अपने ज़िद पर अड़े रहना और अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक अगेन अच्छे खासे लॉजिकल पावर को भी दर्शाता है कि अगर आप लॉजिक लगा के जो भी काम करें तो उससे सफलता अच्छी मिलेगी। यव का चिन्ह है बट ओपन है, तो पैसा जीवन में इससे अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है। खर्चे ज़्यादा रहते हैं। आप अगर धार्मिक रहें, पूजा पाठ, योगा करते रहें, मेडिटेशन करें, तो आपके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पाम का साइज़, आपकी लंबाई और एक प्रकार से चौड़ाई, दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो एक प्रकार से यहाँ पर
अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को सबसे पहले इंडिकेट करता है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल प्लस एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको शुक्र और चंद्र का जो एरिया बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। प्लानिंग भी कुल मिलाकर के ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक्शन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, तो जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट टाइप ऑफ यहाँ पर नेचर में क्रिएट हो रहा है। शॉर्ट फिंगर बताती है कि आप जल्दबाजी में काम करते हैं, और पाम का साइज़ बता रहा है कि आप जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। इट मीन्स कि जिसमें आपने प्लानिंग कर ली, बहुत ज़्यादा समय लेने लग गए, तो वो काम निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका देरी से या फिर हो ही नहीं पाएगा। और वो सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे जिसमें आप इंस्टेंट डिसीजन लेके काम करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको हर काम के पीछे लॉजिक लगाना है और दूरदर्शिता रखनी है कि क्या इसका प्रभाव इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। प्रो कॉन्स एनालिसिस 2-5 मिनट का शांति से करना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है अच्छे आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सबसे मेन क्वेरी है कि वापस आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखिए उनके आने के चांसेस तो इतने ज़्यादा मुझे शो हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो भी लाइफ में ट्रबल कहीं ना कहीं आ जाएगी फिर उनके साथ में, तो इस कारण से इतना ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट चांसेस दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर नॉर्मली जब क्रॉस का साइन आ जाता है तो ये सक्सेसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। लेकिन आपके केस में जो ये सीन जस्ट जो उल्टा हो गया, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जब किसी भी वे में स्क्वायर का साइन अगर इंडिपेंडेंट रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब डिपेंडेंट स्क्वायर का साइन हो जाए, ऊपर से मल्टीपल सबसे मेन यहाँ की आड़ी रेखा हो जाए, तो यहाँ की आड़ी रेखा 2 कंडीशन को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। पहला तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, दान पुण्य इन सारी चीज़ों में भी रुचि लेते हैं, यानी धार्मिक होना, दयालु किस्म का नेचर होना, लोगों का सपोर्ट आगे रह कर के करना, पेट लवर होना, तो सबसे पहले इसको दिखाता है ये आड़ी रेखा। दूसरी आड़ी रेखा ये उनको दिखाता है जो ब्रह्मचारी का पाठ करते थे पहले के टाइम में, या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, या जो वैराग्य ले लिया करते थे, उन सबके हाथ में इस प्रकार से गुरु वलय का चिन्ह होता था। आज के टाइम में जब ये फॉर्मेशन होता है, एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड होता है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ के प्रति डिस्टर्बेंस को, दूरियों को सबसे पहले इंडिकेट करता है। और गुरु वलय मेनली तो यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, तब वो वैराग्य की भावना लाता है। लेकिन जब इस प्रकार की भी आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा डीप कट और एकदम स्टार्टिंग से बने, तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो गुरु के रेमेडीज़ करने से बच्चा या फैमिली सुख में बढ़ोतरी होगी। और मल्टीपल यहाँ पर रेखाएं भी हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ, वो भी टेम्परेरी बेसिकली। और इसके अलावा बात करें सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न पे कोई भी आपकी फेट लाइन है नहीं। यही रीज़न है कि लाइफ में फुली सेटिस्फाइड आप नहीं हो पाए हैं, या फिर किसी भी काम से प्रॉपर सेटिस्फाइड आप नहीं हो पाते, कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब यहाँ देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो ये फेट लाइन कंपेरेटिवली जस्ट आपके जो है लाइफ लाइन के ऊपर से स्टार्ट हुआ है, और मून लक लाइन इवन आके भी जुड़ा है, जिसके कारण पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है। लेकिन जस्ट माइंड लाइन तक आते आते ये रेखा रुक गई है, और ये रेखा अगर हम एज यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 39 के एज तक। तो 39 के एज तक ये फेट लाइन रुक गई है। जस्ट 39 के बाद से आपकी एक और फेट लाइन स्टार्ट हुई है, तो बहुत जल्दी आपका जो बिज़नेस है सूरत में, वो भी डेवलप्ड हो जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन अगेन सैटर्न तक कोई लाइन नहीं पहुँचा तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो गुरु को सही करना होगा ताकि मैट्रिमोनियल लाइफ, फैमिली लाइफ के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट आए। फिर सैटर्न को करना होगा ताकि लक आपका अच्छा इंप्रूव हो सके। अदरवाइज़ यही रहेगा कि हर काम शुरू तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर उसका दी एंड नहीं हो पाएगा। वहीं बात करें तो बीच की जो ये रेखा है यानी शनि और सूर्य के, ये अच्छे कंसल्टेंट के रूप में काम आता है, क्योंकि आप जैसे जातकों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और ज्ञान ऐसा रहता है जो खुद के काम कम आए लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आता है। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी अगर प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। सन माउंट के ऊपर बात किया जाए तो सन माउंट के ऊपर आपके स्क्वायर के जो है, माफ़ करें, क्रॉस का साइन है, बिल्कुल है, लेकिन उसी के कंपेरिजन में कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर क्रॉस का साइन अपना प्रभाव दे रहा है, यानी डिफेम आपको करवा रहा है, नेम रिस्पेक्ट एकदम ज़ीरो हो जा रहा है, अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, और कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी योग जैसे ये डेवलप कर रहा है, वैसे एक पॉजिटिव साइन भी है कि यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा गई है ये अच्छे प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। तो प्रॉपर्टी डेवलप्ड आप डेफिनेटली कर पाएंगे। जितना नाम बिगड़ा है उतना तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा नाम शोहरत वापस से जीवन में कमा पाएंगे, क्योंकि इन रेखाओं के द्वारा आपके यहाँ पर जो है फ्लैग का साइन भी क्रिएट हुआ है। तो इस कारण से नाम शोहरत वापस से अराउंड 45 के एज तक आते आते आप
कमा लेने वाले रहेंगे। जब मरकरी माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो ये एक ना एक बार बिजनेस को डाउन करता ही है, ख़त्म करता ही है। तो ये चीज़ हो चुका है। अब आने वाले टाइम में आप अपनी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व की तरह वापस से फुली इस्टेब्लिश हो जाने वाले रहेंगे, वापस से अपने बिज़नेस को राइज कर लेंगे। आपने जो खोया हुआ हर चीज़ है उसको वापस हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, अच्छे कन्विंसिंग स्किल को, वर्क मैनिपुलेशन मैनेजमेंट को, पंचुअलिटी को, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है, जिसके कारण जो लोग हैं वो आपके साथ बैठना, उठना, बातचीत करना, अपना दर्द साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लोगों को आपका साथ असल में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा, इसीलिए ये फॉर्मेशन भी अच्छा है। हृदय रेखा में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, जो कि एक सेवा भाव की किस्म के नेचर को दर्शाता है। आप जैसे जातक माता पिता के भी अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, और ये हार्ट लाइन में आप देखेंगे कि ये हार्ट लाइन सीधे के सीधे आपके गुरु से कनेक्टेड हो रहा है। तो एक्चुअली आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और यही रीज़न है कि आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते। तो इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों का जो उपयोग है आपके जीवन में ज़्यादा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आंखों के सामने पट्टी बंधी रहती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी इतना ज़्यादा दिख नहीं पाता है। किसी व्यक्ति का असली चेहरा आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं पाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब भी आके आपके सामने थोड़ा रो देगा, गिड़गिड़ा जाएगा, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे और किसी प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो ये सारे फॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि अपना इमोशनल नेचर दूसरों को ज़्यादा शो ना करें, ताकि आपका मिसगाइड या मिसयूज़ ना हो सके। धार्मिक रहिए, बहुत ज़्यादा लाभ इससे देखने को मिलेगा। और ये जो नीचे की ओर रेखा आई है, यही थोड़ा सा आपको अपनों से जो है रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी को दर्शा रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, तो वो अभी ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन भी आपके मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पकड़ना है, इतना जल्दी आप कोई काम करते हैं। आप जैसे जहाँ तक प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। इस माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो ये माइंड लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ और डबल लाइन के साथ यहाँ पर चल रही है। तो जब इस प्रकार से फेडेड माइंड लाइन चलती है तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल और ट्रबल को इंडिकेट करता है, जो एक आपकी लाइफ में अराउंड 32 के एज से आना प्रारंभ हुआ है, और ये तकरीबन रहेगा आपको 36 के एज तक। 36 और 37 में भी एक राहु रेखा है, तो 37 तक रहेगा, और 37 के बाद से फिर ये लाइन धीरे धीरे स्मूथ होना स्टार्ट हुआ है। आपके हाथ में माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, यही एकमात्र रीज़न है कि इतना बड़ा स्ट्रेस या प्रॉब्लम आपने अपने लाइफ में जो है फेस कर लिया है। आपकी जगह कोई और होता जिसका माइंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो व्यक्ति क्विट कर देता अपनी लाइफ से। लेकिन जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है। प्लस स्टडीज़ अगर ना भी हो तो भी माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, ट्रबल, टेंशन, डिप्रेशन को झेल सके। बट डोंट वरी, इसका मैं रेमेडी दूंगा आपको। और माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है तो आप बहुत जल्दी ही अराउंड मान के चलिए कि 38 और 39 के एज तक आते आते जितनी प्रॉब्लम है लाइफ के प्रति सब के सब आपकी डिस्ट्रॉय हो जाने वाली रहेगी। डेफिनेटली कंफर्म है। इसका कंफर्मेशन लाइफ लाइन से आपको देते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो आपके बिल्कुल करेक्ट आपके शुक्र की तरफ झुका है, जो एक प्रकार से फैमिली फोकस्ड और करियर फोकस्ड नेचर को बताता है। उम्र ये अच्छी देने वाला है, यानी 80+ को जो है एज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाहर की ओर एक शाखा गई है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अगेन आप अपने होम टाउन पे ही जाने वाले रहेंगे, जहाँ पर सब आपका बिजनेस वगैरह जितनी भी चीज़ें थी स्टेब्लिश थी, क्योंकि बाहर में उतना ज़्यादा ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन आपको है नहीं। जैसे मून लक लाइन यहाँ जुड़ा, ये सीधे सैटर्न तक पहुँचता तो डेफिनेटली कह सकते थे कि ये इसकी बाहर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले रुक गया, तो इसलिए इतना ज़्यादा लाभ बाहर से मिलने नहीं वाला है। यहाँ देखेंगे तो कुछ मेजर स्ट्रेसेस लाइंस हैं, जैसे यहाँ पर ये जो राहु की रेखाएं हैं ये सारी की सारी काट की गई हैं। आपको 34 के एज में, 36 के एज में, 38 के एज में लास्ट है ये, 37 और 38 में उसका देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्रॉस का साइन यहाँ पर है नहीं, तो टेंशन वाली फिर कोई बात नहीं। सबसे बिगेस्ट स्ट्रेस 34 के एज में आपको आया है, क्योंकि ये रेखा सीधे लाइफ लाइन, फेट लाइन, माइंड लाइन, यानी मेंटली प्रेशर, टेंशन बहुत ज़्यादा उस समय आपने लिया है 33 से 35 के एज के बीच में। इंटरनल मास रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। यही रीज़न है कि सहन शक्ति, जुनून, हौसला और जीवन के प्रति कभी भी हार नहीं मानने की चेष्टा आपके अंदर इसी कारण से है।
शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे एक लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को यहाँ पर व्यक्त करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देता है। जीवन में किसी प्रकार की सुख समृद्धि आपकी कमी आपको नहीं रहेगा। शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, लेकिन शुक्र पर जो ये तिल है ये खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। इसीलिए पहले के टाइम में जब शुक्र पर तिल आ जाता था तो ऐसे लोग शादी ही नहीं करते थे। पहले के टाइम मतलब आज से कई 100 साल पहले, क्योंकि उस समय हस्तरेखा का जो प्रचलन था वो तकरीबन हर जगह था भारत में, और इसकी मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा तभी हुआ करती थी। तो जब बचपन में ही इस प्रकार के योग अगर देख लिया जाता था तो ऐसे व्यक्ति को मोह माया इन सारी चीज़ों से कोसों दूर रखा जाता था, क्योंकि शुक्र सबसे मेन कारक होता है मैट्रिमोनियल लाइफ में, क्योंकि ये सेक्सुअल प्लेजर को इंडिकेट करता है सबसे पहला तो, और जो फीमेल है उसको ये डिनोट करता है आपकी वाइफ को। और जब यहाँ पर तिल आ जाए यानी शुक्र संबंधी सारी तकलीफ आएगी, मैरिड लाइफ में ट्रबल आना है, सेक्सुअल इश्यूज क्रिएट होने हैं, बच्चों होने में तकलीफ होनी है, ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस और ट्रबल्स क्रिएट होते थे। तो उस समय इन सारी चीज़ों की मान्यता थी, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम ना आए इसीलिए प्रिकॉशंस पहले से ही रखे जाते थे। आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं, तब भी मैं आपको शुक्र के जो सेवरल रेमेडी है वो रिकमेंड करूँगा, उनसे आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो केतु का माउंट डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है, आप डेफिनेटली खुद से बात करते हैं और ये एक आदत होती है। और चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है लेकिन प्रोमिनेंट अभी है नहीं। और यहाँ पर इन केस इन फ्यूचर अगर ये रेखा प्रोमिनेंटली आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली बिजनेस न्यू स्टार्ट होने के चांसेस को दर्शाता है। अच्छे खासे धन संपत्ति वापस अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। और मेरे हिसाब से बहुत जल्द 38 प्लस के बाद से ही आपका ये पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में बन जाएगा, जिसमें वापस से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और वही बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो यहाँ पर भी देखें तो करेक्ट 34 के एज में सबसे बड़ी स्ट्रेस लाइन गई है और फेट लाइन यहाँ पर रुकी है, फिर अगेन स्टार्ट हो रही है। और ये एज आपका 39-40, और यहाँ जो ये तिल है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर है, इसीलिए इसने इतना मेंटल टेंशन प्रेशर जो है क्रिएट किया। लेकिन अगेन अब कोई डरने वाली बात नहीं है। जितने भी तकरीबन मान के चलिए कि 70 to 75% जो बिगेस्ट ट्रबल आपकी लाइफ में होने थे वो निकल गए। अब 25% बचा होगा मैक्सिमम, तो वो भी बहुत जल्द निकल जाएगा, और वो भी उसमें भी आप रेमेडी करेंगे तो उसमें भी सहूलियत आपको मिलेगा। इसलिए अब कोई डरने वाली बात नहीं, और बच्चे का सुख है आपके हाथ में, तो इसके लिए भी बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कोई भी शाखा यहाँ से निकल के जब शनि पर जाता है तो बच्चों का सुख दिलाता ही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।